नमस्कार। श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट में आप सभी छात्र छात्राओं का एवं दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर हिंदी व्याकरण का विशेषण टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से साझा करें। तो मैं आज आप सभी के सामने हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक्स है वो है मेरा विशेषण। तो विशेषण के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो विशेषण में उसके अर्थ को पढ़ना है, उसके परिभाषा को जानना है, विशेष के बारे में पढ़ना है, प्रविशेषण के बारे में पढ़ना है, विशेषण के प्रकार को पढ़ना है एवं विशेषण के विषय अवस्थाएं के बारे में समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विशेषण, विशेषण का जो इंग्लिश है वो है एडजेक्टिव्स। मैंने इसका इंग्लिश एडजेक्टिव्स क्यों लिखा? प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव का अर्थ होता है किसी एक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना, और यहां हम लोग एक से अधिक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यहां पे एस जो मैंने लगाया वो एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म होता है, यानी कि बहुवचन, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, विशेषण का अर्थ होता है किसी शब्द की विशेषता को बताना, ठीक है। विशेषण शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द की विशेषता को बतलाना, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा के माध्यम से हम लोग इसके अर्थ को और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने यहां पे इसका परिभाषा लिख रहा हूं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो तो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसका जो परिभाषा होता है वह है वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहां पे दो शब्द जो हमने यूज किया है, प्रयोग किया है, वो दो शब्द है मेरा, एक संज्ञा है और एक मेरा सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता, या फिर जो भी कार्य संज्ञा करती है वो सारे कार्य सर्वनाम के द्वारा करवाया जाता है या फिर खुद करता है, सेम, ठीक है। तो जो विशेषण शब्द जो होती है वो मेरा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से विशेष के बारे में समझते हैं कि विशेष क्या होता है।
विशेषण और विशेष के बीच अंतर क्या होता है, तो हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से विशेष और विशेषण के बीच के अंतर को समझते हैं और विशेष के बारे में समझते हैं कि विशेष है क्या। देखिए विशेष कहते किसको हैं? तो जो मेरा पहला उदाहरण है वो मेरा है पहला, वैष्णवी बहुत सुंदर है। वैष्णवी बहुत सुंदर है। दूसरा मेरे पास उदाहरण है, आज बहुत अधिक गर्मी है। आज बहुत अधिक गर्मी है। और तीसरा जो मेरे पास उदाहरण है वो है मेरा कि रतन घोर परिश्रमी है। रतन घोर परिश्रमी है। तो आप लोगों के सामने 3 उदाहरण बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला उदाहरण है वैष्णवी बहुत सुंदर है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम विशेषण को समझते हैं, विशेष को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक शब्द है वैष्णवी, एक शब्द है वैष्णवी जो किसी बालिका का नाम है, जो मेरा संज्ञा है। जो मेरा क्या है तो संज्ञा है। और जो दूसरा शब्द मेरे पास है वो है सुंदर, वो है सुंदर। जो दूसरा शब्द मेरे पास है वो है सुंदर। तो ये सुंदर शब्द वैष्णवी की विशेषता बता रहा है कि वैष्णवी सुंदर है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता हो वह क्या कहलाता है, तो वो शब्द विशेषण कहलाता है। वह शब्द विशेषण कहलाता है। तो यहां पे सुंदर शब्द वैष्णवी की विशेषता बताने के कारण क्या है, तो मेरा विशेषण है। तो यहां पे सुंदर शब्द जो है मेरा विशेषण है। और ये सुंदर शब्द वैष्णवी की अर्थात संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रहा है। तो ये वैष्णवी शब्द क्या होगी, तो वैष्णवी शब्द विशेष होगी। क्या होगी, विशेष होगी। ध्यान से समझेंगे कि विशेष क्या है। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताता हो उसे हम विशेष कहते हैं। या फिर जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो मेरा क्या कहलाता है, तो विशेष कहलाता है। ठीक है, वैष्णवी, यहां पे वैष्णवी शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है। तो वैष्णवी शब्द संज्ञा तो है ही और संज्ञा के अलावा वो मेरा विशेष है। ठीक है, जो दूसरा मेरा उदाहरण है वो है आज बहुत अधिक गर्मी है। यहां पे इस उदाहरण में गर्मी शब्द जो है मेरा वो मेरा संज्ञा है, जो किसी मौसम का नाम है, ऋतु का नाम है। ठीक है, और एक शब्द है यहां पे बहुत अधिक। तो यहां पे जो अधिक शब्द है ये अधिक शब्द गर्मी की विशेषता को बता रहा है। ये जो अधिक शब्द है
ये गर्मी की विशेषता को बता रहा है, इसलिए गर्मी की विशेषता को बता रहा है। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बतलाता है वो मेरा विशेषण होता है। यहाँ पे अधिक शब्द मेरा विशेषण है। ठीक है। एक शब्द और आती है यहाँ पे, बहुत। एक शब्द है बहुत। हमने जो यहाँ पे अधिक शब्द विशेषण के लिए प्रयोग किया, तो उस अधिक शब्द की भी एक शब्द विशेषता बता रही है, वो मेरा है बहुत। कितना? तो बहुत अधिक। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बतलाता हो, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बताता हो, वो मेरा प्रविशेषण कहलाता है। यहाँ पे बहुत शब्द अधिक शब्द की विशेषता को बता रहा है, यानी विशेषण की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह शब्द मेरा प्रविशेषण कहलाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो शब्द यहाँ पे बहुत प्रयुक्त हुआ है वह अधिक की विशेषता को बतला रहा है, अधिक की विशेषता को बतला रहा है, अर्थात विशेषण की विशेषता को बतला रहा है। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बतलाता हो उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो यह बहुत जो है मेरा बहुत जो है वो मेरा प्रविशेषण हुआ। ये बहुत जो है वो मेरा प्रविशेषण कहलाता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बतलाता है वो मेरा प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है। जो अगला उदाहरण मेरे पास है, रतन घोर परिश्रमी है। रतन एक आदमी का नाम है, इसलिए ये एक संज्ञा है। और एक शब्द जो है मेरा परिश्रमी, जो कि रतन की विशेषता को बतला रहा है। एक शब्द जो है मेरा परिश्रमी जो कि रतन की विशेषता को बतला रहा है, और जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता को बतलाता है वह मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे परिश्रमी शब्द जो है वो मेरा विशेषण का कार्य करता है, और रतन संज्ञा तो है ही, और संज्ञा के अलावा ये विशेष भी है। संज्ञा के अलावा ये विशेष भी है, क्योंकि विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताता है वह शब्द विशेष कहलाता है, या फिर जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो मेरा विशेष कहलाता है। तो यहाँ पे रतन संज्ञा के अलावा विशेष भी है, गर्मी भी संज्ञा के अलावा विशेष भी है। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक विशेषण के अर्थ को समझा कि विशेषण का जो अर्थ होता है वो किसी भी शब्द की विशेषता को बताना। परिभाषा वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो तो उसे विशेषण कहते हैं। अगला था विशेष। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता हो, या विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता बतलाता हो तो वो शब्द विशेष कहलाता है। अर्थात जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो मेरा विशेष कहलाता है। अगला जो है वो मेरा प्रविशेषण था। तो प्रविशेषण के बारे में भी हम लोगों ने समझा। इस
उदाहरण में प्रविशेषण के बारे में फिर से हम लोग समझते हैं कि रतन घोर परिश्रमी है। परिश्रमी जो शब्द है वो मेरा विशेषण है, रतन जो है वो मेरा विशेष है, संज्ञा है, और एक शब्द जो और प्रयुक्त हो रही है इस वाक्य में वो है मेरा घोर। रतन परिश्रमी है, रतन घोर परिश्रमी है। यहां पे ये घोर शब्द परिश्रमी शब्द की विशेषता बतला रहा है, अर्थात विशेषण की विशेषता बतला रहा है। तो घोर शब्द जो है वो मेरा प्रविशेषण कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बतलाता हो उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट विशेषण के प्रकार को समझेंगे। विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो विशेषण के जो प्रकार होते हैं, अभी तक हम लोगों ने विशेषण के अर्थ को समझा, उसके परिभाषा को समझा, विशेष के बारे में समझा, प्रविशेषण के बारे में समझा। अब हम लोग विशेषण के प्रकार को समझने वाले हैं कि विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए, विशेषण का जो पहला प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। और ना तीसरा जो प्रकार है वो है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के ये सारे प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, गुण। ऐसा विशेषण शब्द जो गुण को बताता हो। क्या गुणवाचक विशेषण शब्द सिर्फ गुण का ही बोध कराता होगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि। तो गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि का बोध कराता हो, तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला जो है मेरा वो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण शब्द
में संख्यावाचक में नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि संख्या, यानी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के संख्या या गिनती का बोध कराता हो। नहीं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के संख्या या गिनती का बोध कराता हो तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा जो है मेरे पास वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप या तौल, यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के माप या तौल का बोध कराता हो तो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। और जो अगला जो विशेषण के प्रकार में जो अगला है मेरा, वो है मेरा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में दो शब्द हैं, सभी नाम वाले, यानी जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता हो, या फिर जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता हो, वो शब्द मेरा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो हम लोगों ने अभी तक विशेषण के प्रकार में इसके प्रकारों को संक्षिप्त रूप से समझा, और मैं ये सारे प्रकार को उदाहरण के माध्यम से आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करता हूं। तो पहला जो है मेरा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में अब हम लोग गुणवाचक विशेषण हो या फिर संख्यावाचक विशेषण हो या फिर परिमाणवाचक विशेषण हो या फिर सार्वनामिक विशेषण हो, तो उस सब को हम कैसे पहचाने, इसके लिए कुछ उदाहरण के माध्यम से सभी विशेषण को पहचानने का तरीका हमें क्या होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम कुछ उदाहरण देकर आप लोगों को समझाता हूं। तो गुणवाचक विशेषण, जैसे उदाहरण है कि मदन बुद्धिमान लड़का है। मदन बुद्धिमान लड़का है। यहां पे बुद्धिमान शब्द लड़का की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है। लड़का शब्द संज्ञा है और यह बुद्धिमान शब्द लड़का की विशेषता बता रहा है, अर्थात संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये लड़का शब्द संज्ञा के अलावा विशेष है और बुद्धिमान शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रही है, इसलिए बुद्धिमान शब्द यहां पे क्या है, तो विशेषण है। तो इस उदाहरण में बुद्धिमान यानी इनके गुण को बोध करा रहा है। अगला जो उदाहरण है, रतन एक बेईमान आदमी है। बेईमान आदमी है। यहां पे बेईमान शब्द आदमी शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है।
यहां पे आदमी शब्द संज्ञा है और आदमी शब्द की ये बेईमान शब्द विशेषता बता रही है, अर्थात संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसलिए ये संज्ञा के साथ साथ ये क्या है, विशेष्य है। तो आप लोगों को मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूं कि विशेष क्या है। यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता हो वो मेरा विशेष कहलाता है, अर्थात जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो मेरा विशेष कहलाता है। तो यहां पे बेईमान शब्द मेरा विशेषण है। इस उदाहरण में रतन के दोष को बारे में बताया गया है कि रतन एक बेईमान आदमी है। अगला जो मेरा उदाहरण है वह है रमेश एक बड़े घर में रहता है। रमेश एक बड़े घर में रहता है। यहां पे बड़े शब्द घर शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है। घर शब्द संज्ञा है और बड़े शब्द के द्वारा इस शब्द की विशेषता को बताई जा रही है, इसलिए यह मेरा विशेष है। और यहां पे घर शब्द की विशेषता ये बड़े शब्द बता रहा है, अर्थात ये संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वो मेरा विशेषण होता है। इसलिए यहाँ पे बड़े जो है शब्द ये मेरा विशेषण होता है, विशेषण होगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बड़े यानी उसके आकार को बताया गया है कि घर कैसा है तो बड़ा है। ठीक है, अब मैं संख्यावाचक विशेषण को इसी तरह उदाहरण के माध्यम से उसको पहचानने का जो तरीका होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जो है मेरा वो है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अर्थात वो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या गिनती का बोध कराता। नहीं, उदाहरण जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। मां ने कुछ पेंसिलें दी। नहीं, अगर मैं इस उदाहरण को गौर से देखूं तो ये पुस्तकें शब्द संज्ञा है और ये पुस्तकें शब्द की विशेषता बताने के लिए यहां पे 3 शब्द का प्रयोग किया गया जो पुस्तकें या पुस्तक की संख्या का बोध कराता। ये 3 शब्द पुस्तकें या पुस्तक की संख्या का बोध कराता है। एक चीज और यहां गौर से देखिए, ये 3 शब्द संज्ञा की संख्या का बोध करा रहा है। तो इस तरह के विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यहां पे 3 शब्द किसी संज्ञा शब्द के निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। और मैं इस उदाहरण में देखना चाहूं तो यहां पे पेंसिलें शब्द संज्ञा है
और ये पेंसिलें शब्द की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया और ये कुछ शब्द इस संज्ञा शब्द की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराया। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध कराता हो तो उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता हो उसे हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण भी मेरा दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित संख्या का बोध कराता हो तो उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता हो उसे हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक गुणवाचक विशेषण के बारे में उदाहरण लेकर समझा था, संख्यावाचक विशेषण को समझा। अब जो है मेरा तीसरा वो गुणवाचक विशेषण के बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है मेरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो हम लोगों ने इसके नाम से ही स्पष्ट कर दिया था कि परिमाण अर्थात माप या तौल, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के परिमाण अथवा माप या तौल का बोध कराता हो तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे मदन 5 किलो शक्कर लाएगा। इस उदाहरण में ये शक्कर शब्द संज्ञा है। इस शक्कर शब्द की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो 5 किलो। ये 5 किलो इस संज्ञा शब्द की ना तो संख्या का बोध करा रहा है ना ही उसके गुण का बोध करा रहा है, बल्कि उसके माप या तौल का बोध करा रहा है। इसलिए 5 किलो शब्द 5 किलो जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। ये मेरा विशेषण हो गया जो शक्कर की विशेषता बता रहा है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो मेरा विशेष्य कहलाता है। तो शक्कर मेरा संज्ञा के साथ साथ विशेष्य है। इसे रतन 3 मीटर कपड़ा खरीदा। यहां पे कपड़ा शब्द जो कि मेरा संज्ञा है, इस कपड़ा शब्द की विशेषता बताने के लिए यहां पे 3 मीटर शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो वो मेरा विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे 3 मीटर जो है मेरा वो परिमाण हुआ, अर्थात उसके माप या तौल का बोध करा रहा है। इसका मतलब है ये परिमाणवाचक विशेषण है। और कपड़ा जो है वो
संज्ञा के साथ साथ विशेष भी है, क्योंकि विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बतलाता है वो मेरा विशेष कहलाता है। कभी कभी उदाहरण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है, तो कभी कभी अनिश्चित परिमाणवाचक का भी बोध होता है। जैसे हम उदाहरण में यहां पे ले लूं 3 मीटर को छोड़ के मैं यहां पे ले लूं कि रतन कुछ कपड़ा खरीदा। रतन कुछ कपड़ा खरीदा, तो ये कुछ शब्द जो है ये निश्चित परिमाण का बोध नहीं करा रहा है, ये निश्चित माप तौल का बोध नहीं करा रहा है। तो इसका मतलब जो विशेषण शब्द निश्चित परिमाण का बोध कराता हो उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराता हो उसे हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब हम लोग का जो लास्ट है विशेषण के प्रकार में है वो है सार्वनामिक विशेषण। अब जो है मेरा वो है सार्वनामिक विशेषण। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले सार्वनामिक विशेषण के बारे में जाना कि सार्वनामिक विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है, तो वे शब्द मेरा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मैं बता दूं आपको उदाहरण के माध्यम से कि यह घर मेरा है। यहां पे अगर हम गौर से देखें तो ये जो घर शब्द है, ये घर शब्द मेरा संज्ञा है, और इस घर शब्द की विशेषता को बतलाने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। यह घर मेरा है, यह घर, कोई और घर नहीं, यह घर, यानी यहां पे यह शब्द जो है विशेषण के रूप में यानी घर की विशेषता को बतला रहा है, अर्थात संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है। तो यह जो है सर्वनाम होते हुए भी यहां पे विशेषण का कार्य कर रहा है। इसका मतलब यहां पे यह जो है यह मेरा सार्वनामिक विशेषण है। यह शब्द जो है यहां पे सर्वनाम होते हुए भी घर की विशेषता को बता रहा है, अर्थात विशेषण की कार्य कर रहा है, इसलिए यह मेरा सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर इसी उदाहरण को मैं अगर इस तरह से लिखूं कि यह मेरा घर है, अक्सर यहां पे छात्र छात्राएं कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसी उदाहरण को इस तरह से लिखा। तो क्या इस उदाहरण में यह मेरा विशेषण का कार्य करता है? तो नहीं। यहां पे यह जो है घर की विशेषता को ना बताकर उसकी निश्चितता को बता रहा है कि यह मेरा घर है, यानी निश्चित का बोध करा रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है। तो यहां पर यह निश्चित सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो यह है यहां पे घर की विशेषता को ना बताकर उसकी निश्चितता का बोध करा रहा है, तो यह उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। अब जो है हम लोग विशेषण की अवस्थाएं के बारे में समझें कि विशेषण के कितने अवस्थाएं होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उन सारे अवस्थाओं को हम लोग
अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा है वो विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण के कुल 3 अवस्थाएं होती है, कुल 3 रूप होते हैं। वो पहला क्या है? वो पहला है जो प्रारंभिक होती है, वो है मूलावस्था। मूल प्लस अवस्था, मूलावस्था, यानी जो विशेषण शब्द प्रारंभ में होती है उसे हम लोग मूलावस्था कहते हैं। दूसरा जो है मेरा वो है उत्तरावस्था, और तीसरा जो है मेरा है वो है उत्तमावस्था। तो चलिए हम लोग कुछ विशेषण शब्द को लेकर विशेषण की इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानें। जैसे हमने लिया निम्न। निम्न जो है वो मूलावस्था में है। यही निम्न उत्तरावस्था में क्या होगा? तो यह हो जाएगा निम्नतर। उत्तमावस्था में हो जाएगा निम्नतम। ठीक है। तर है, तर। निम्न मेरा मूलावस्था है, निम्न। तर जो है मेरा वो उत्तरावस्था है, तर जुड़ गया। तम जो है मेरा उत्तमावस्था है, तम जुट गया। जैसे फिर मैं ले लेता हूं लघु। लघु मेरा मूलावस्था हुआ, यही आ जाएगा उत्तरावस्था में, तो ये हो जाएगा लघुत्तर। यही अगर उत्तमावस्था में आ जाए तो ये मेरा हो जाएगा लघुत्तम। इसी तरह से अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये सारे जो अवस्था हैं ये विशेषण की अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो हम लोगों ने आज विशेषण के बारे में समझा। इस पर आधारित सारे प्रश्न हम लोग इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने विशेषण के अर्थ को समझा, परिभाषा को समझा, विशेष और विशेषण के बारे में समझा, प्रविशेषण किसे कहते हैं वो समझा, विशेषण के प्रकार में इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं वो समझा, इनकी अवस्थाओं के बारे में समझा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।